अब हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां चुनाव आयोग ने जून में बिहार में एसआईआर की शुरुआत की थी और अब ये देश के 12 राज्यों में की जा रही है। ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट में मृत, स्थानांतरित हुए लोग, डुप्लीकेट और अयोग्य नामों को हटाने के लिए खासतौर पर। तो वहीं आज से असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यानी कि एसआर शुरू हो रहा है, जिसके बाद अंतिम सूची की अगर हम बात करें तो वो 10 फरवरी 2026 को सामने आ जाएगी। जहां देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, तो वहीं असम में एसआर आज से शुरू हो रही है। और ऐसे में हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि एसआईआर की जगह एसआर असम में क्यों? दोनों में क्या अंतर है, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बिहार के बाद अब असम की बारी। तो जी हां, घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सीधे तौर पर यह कदम उठाया जा रहा है और अब असम की बारी है इसमें। इससे पहले बिहार में भी यह कदम उठाया गया। अब असम में आज से एसआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। हालांकि अगर बाकी राज्यों में हम देखिए तो बाकी कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एसआईआर की जगह असम में एसआर शुरू हो रही है। दरअसल एसआर के तहत जो डोर टू डोर वेरिफिकेशन है वो सीधे तौर पर होगा। जो बीएलओ हैं वो घर घर जाकर के जो आम लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनका वेरिफिकेशन करते हुए नजर आएंगे। वोटर्स की फोटो में भी सुधार इसके जरिए कर सकते हैं और बीएलओ जब घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें भी बदलाव किए जा सकते हैं। वोटर्स की फोटो में सुधार हो सकता है, उनके नाम में अगर कुछ गलती है तो वो सही हो सकती है। जो पोलिंग स्टेशन है उनके रीअरेंजमेंट भी इसके अंदर ही आते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 27 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर रोल जो है वो पब्लिश किया जाएगा, जिसके बाद में अगर किसी को अपना नाम बदलवाना है या कोई भी अपने इस कार्ड में, वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी बदलाव करना है तो उसके लिए 22 जनवरी 2026 तक आप आपत्तियां इसमें दर्ज करा सकते हैं। अपने एड्रेस में चेंज कराना हो या पेरेंट्स के नेम में चेंज कराना हो। 10 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो सभी के सामने होगी, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो फाइनल एनआरसी अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एसआईआर की जगह एसआर की प्रक्रिया वहां पर हो रही है। इसीलिए विशेष पुनरीक्षण का काम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल रिवीजन का आदेश दिया था और दरअसल आपको बता दें कि असम में अगले साल यानी कि साल 2026 में विधानसभा के चुनाव भी होने और उससे पहले एसआर की यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है। आखिर एसआर की पूरी प्रक्रिया क्या है वो एक बार विस्तार से आपको बेहद ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा आयोजित ये नियमित प्रक्रिया है जो साल दर साल की जाती है। आमतौर पर साल में एक बार एसआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाती है। एसआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें खासतौर पर फोकस होता है जो नए मतदाता है, जिन्होंने हाल ही में 18 साल की जो उम्र है उसको पार किया है। नए पात्र मतदाताओं को उसमें शामिल किया जाना, साथ ही मतदाता सूची को दोबारा से अपडेट किया जाता है कि किसी का एड्रेस चेंज हुआ या फिर वो इधर से उधर शिफ्ट हुए, ये तमाम चीजें, या कोई व्यक्ति किसी का निधन हो गया, उन तमाम चीजों को इसमें अपडेट किया जाता है। 18 साल की उम्र के नागरिक भी इसमें आवेदन कर सकते हैं जो नए नए सीधे तौर पर वोटर बने हैं। मृत या फिर डुप्लीकेट नामों को इसमें हटाया जाता है। तो एसआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो खासतौर पर इसीलिए होती है कि ताकि जो पूरी लिस्ट है उसको अपडेट किया जा सके। लेकिन जहां असम में एसआर की प्रक्रिया चल रही है, बाकी देश के कई राज्यों में, 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया है। आखिर एसआईआर क्या है? एसआर तो हमने आपको बताया, लेकिन एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा व्यापक और पूरी विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें सालों पुराने जो दस्तावेज हैं उसको आपको इसमें शामिल कराना होता है और खासतौर पर चुनाव आयोग गंभीर अनियमितताएं मिलने पर एसआईआर करवाता है और बड़े पैमाने पर मतदाता सूची को अपग्रेड किया जाता है इसमें। और खासतौर पर इसमें अगर हम देखें तो बूथ स्तर के जो अधिकारी हैं वो घर घर जाकर के सत्यापन करते हैं और साथ ही एसआईआर एक व्यापक और एक मुश्त सत्यापन अभियान है जो कि हमने जिसको बिहार में भी देखा। बिहार में भी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चली और कई सारे लाखों की संख्या में जो मतदाता हैं उनका नाम उसमें से हटाया भी गया। मतदाताओं का जो डेटाबेस है वो दोबारा से तैयार एसआईआर में किया जाता है। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारी सहयोगी सुबीरा राय इस वक्त जुड़ रही है डिब्रूगढ़ से। आज सुबीरा, सीधे तौर पर देश के जो बाकी राज्य है वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया, लेकिन वहीं असम में एसआर की प्रक्रिया, क्योंकि जो एनआरसी का नोटिफिकेशन है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जी गुड मॉर्निंग कृतिका। जो पूरे इंडिया में जो है एसआईआर अपनाया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रोल,
बट असम में जो है स्पेशल रिवीजन किया जा रहा है। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है कि असम में एक सिटीजनशिप का स्पेशल लॉज है जिसको माना गया है, जिसके जी। तहत एनआरसी बनाया जाता है कि नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप, और वो जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है, जिसका जो है फाइनल लिस्ट जो है आफ्टर 2026 के बाद आएगा। तो इस वजह से जो है असम में जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो है फिलहाल किया जाएगा। इसके तहत जो है आज से ही जो है जो बूथ लेवल ऑफिसर्स है डोर टू डोर जाके जो है रिवीजन करेंगे, उनमें नए मतदाता कौन कौन है, और अगर किसी के घर में डेथ हो गया है पुराने, उनको इलेक्टोरल रोल से हटाया जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद जो है रैशनलाइजेशन के जो फोटो है, फोटो काफी बार क्या देखा गया है कृतिका की हेजी आ जाता है, या उसमें जो है जो अपडेटेड फोटो है वो लेंगे बीएलओ, ताकि जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेस में जो है इजी हो इसके वजह से। और जो दूसरा है वो है रैशनलाइजेशन। जो स्पेशल रिवीजन इसलिए किया जाए, रैशनलाइजेशन हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर में अराउंड 1200 से ज्यादा लोग मतदान नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर किसी एरिया में जो है 1200 से ज्यादा मतलब वोटर्स है, तो उनके लिए और भी स्पेशल पोलिंग स्टेशंस के प्रावधान किए जाएंगे। और उसके अलावा जो है ये कोशिश किया जाएगा कि जो परिवार के सारे सदस्य हैं वो एक ही पोलिंग स्टेशन पे और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको 2 किलोमीटर से ज्यादा जाने की जरूरत ना पड़े, ताकि और इजी प्रोसेस हो जो मतदान के लिए, और जो है वोटर्स ज्यादा तौर पे वोटिंग कर पाए। तो ये है जो कि एम है मेन स्पेशल रिवीजन ऑफ रोल्स का असम में। और इसका जो ड्राफ्ट है जो इलेक्टोरल रोल का, वो 22 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा, जिसके बाद जो है 27 को पब्लिश किया जाएगा, जिसके बाद जो है जो सिटीजन्स है वो अपना क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस बिल्कुल उस दौरान आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, और उसके बाद में फिर फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ